आदाब कहा जाता है कि अगर आप किसी मज़लूम की हिमायत नहीं कर सकते तो कम से कम ज़ालिम की ज़ुबान भी ना बने। ऐसी एक हरकत सईद मुज़म्मिल साहब ने अपने वीलॉग के ज़रिए करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को लेके जो पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर मोहब्बत है, जो हमदर्दी का जज्बा है, उसको कुछ कम करने की, उसको क्वेश्चन मार्क करने की और उसके साथ-साथ पाकिस्तानियों के ज़हनों के अंदर एक सवाल डालने की कोशिश की कि क्या कहीं डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी वाक़ियतन कोई दहशतगर्द तो नहीं थी। और ये तमाम हरकत उन्होंने उस वक़्त की है जिस वक़्त तमाम उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तानी इंसान दुआ कर रहे हैं कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन हो सके। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, सेंटर मुश्ताक वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बात क्या की, सईद मुज़म्मिल साहब ने जो केस बिल्डअप करने की कोशिश की वो ये कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से जो उनके अहल खाना और दीगर लोग बात करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। उनकी जो गिरफ्तारी है वो वाक़ईतन 2008 में हुई, 2008 से पहले नहीं हुई। और 2008 में भी इसलिए हुई जिस वक़्त उनको पता चला डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को कि उनको क्योंकि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी का ताल्लुक एक आलमी दहशतगर्द तंजीम से है और उनको पता चला कि उनको CIA और दीगर हुकाम ने आइडेंटिफाई कर लिया और वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कराची से इस्लामाबाद का किसी रिश्तेदार के पास गई, इस तरह से जो केस बिल्डअप किया उन्होंने सईद मुज़म्मिल ने, कि उनके पास गई इस्लामाबाद और जाके बोला कि मामू जान, एक होटल पे उनसे मिली और उनको कहा मामू जान क्योंकि मेरा ताल्लुक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से, तो बराए करम मैं यहाँ पे अनसेफ हूँ, आप मुझे अफ़गानिस्तान छोड़ाएँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी का बैनुल-अक़वामी तंज़ीम से ताल्लुक़ होता है तो वो मदद अपने मामू से नहीं माँगता रूपोश होने के लिए, बल्कि वो उस तंज़ीम को कहता है। दूसरी चीज़ ये कि कराची से अफ़गानिस्तान जाना कंपैरेटिवली ईज़ी है बनिस्बत इस्लामाबाद से अफ़गानिस्तान जाना। जिस वक़्त आपको, और वो भी उस वक़्त जिस वक़्त आपको तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ नेशनल और इंटरनेशनल वो आपको ढूँढ रही हो, तो आप कभी भी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे कह लें कि जी लॉ इन्फोर्समेंट ज़्यादा है, सर्विलेंस और विजिलेंस ज़्यादा है, आप वहाँ ट्रैवल नहीं करते। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताने की कोशिश की, जो कि इंतहाई लघु और कमज़ोर सी बात है डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को लेके, उन्होंने बताने की कोशिश की डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की एक और तलाक के बाद एक और खुफिया शादी है, जो कि एक अम्मार अल बलूची नाम के इंसान से, और वो इंसान है कि जिसका मामू एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाईजान, सबसे पहली चीज़ कि इन्फॉर्मेशन वही क्रेडिबल होती है जो कि अहले खाना दे रहे हो। अहले खाना ने जब शादी का डिनायल दे दिया तो आपको भी मान लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आपने क्योंकि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के केस को ख़राब और मुतनाज़ करना है तो आपने ये बात को बताने की कोशिश की और केस को जिस तरह से बिल्डअप किया कि अगर डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी दहशतगर्द नहीं थी, तो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने एक दहशतगर्द के भांजे या भतीजे से शादी क्यों की, जिसका ऑलरेडी डिनायल आ चुका है। और गालिबन वो अम्मार अल बलूची भी डिनायल दे चुका है। और बहरहाल तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी का मामू, चाचू या ताया दहशतगर्द है तो लाज़मी नहीं कि भांजा भतीजा भी दहशतगर्द हो। अगर यही कानून, यही पैमाना रहा और इसी तरह से लोगों का सोशल बायकॉट होने लगा तो हो गया काम। तो बहरहाल इन्होंने जो बिल्डअप करने की कोशिश की, क्योंकि बताने की कोशिश की कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी खुद एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की थी, तो लिहाजा उनको एक एक्सट्रीमिस्ट का ही भांजा भतीजा पसंद आया। बहरहाल बहुत ही कमज़ोर और लघु सी बात है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश की कि जो ग्राफिक्स उन्होंने लगाने की कोशिश, जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हक में कोई बात जा रही थी वो उन्होंने रवानी के अंदर कर गए, बाकी जगहों के ऊपर जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के खिलाफ चीज़ें थी उसको वो ग्राफिक्स के अंदाज में लगाते रहे, जिसके अंदर एहसानुल्लाह एहसान की उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई। उन्होंने बताया कि जी जितने आलमी दहशतगर्द हैं वो, और चाहे वो अमेरिका में हो या दीगर जगहों के ऊपर हो, वो हमेशा डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के रिहाई का मुतालबा करते रहे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि साहब वो दहशतगर्द मुतालबा करते रहे, आप तो इंसान हैं, आप तो सहाफ़ी हैं, आप तो बहुत बड़े चैम्पियन हैं इंसानियत के, आप तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो आप उसके खिलाफ बात आपने क्यों रिहाई का मुतालबा नहीं किया? चलें, आपके मुताबिक डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी दहशतगर्द होंगी, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी का जो एक बेटा था 6 माह का सुलेमान, वो तो दहशतगर्द नहीं होगा। जिस तरह से बकौल आपके, जिनके आप पपेट हैं, उन्होंने जो केस बिल्डअप किया है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी गज़नी के अंदर गालिबन गवर्नर के ऊपर, एक गवर्नर के महल के ऊपर हमला करने जा रही थी, और गवर्नर के ऊपर जिस वक्त वो हमला करने जा रही है तो उस वक्त जो वो उनके पास लिटरेचर बरामद हो रहा है वो अमेरिका के उन मकामात को जो कि उन्होंने टारगेट करना है वो सामान लेके जा रही हैं। तो सरकार, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने तो आज तक नहीं देखा कि जो जिस जगह पे हमला करने जा रहा होता है वहीं का साजो सामान लेके जाता है बजाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उसमें बहुत ज़्यादा होता तो एक्सप्लोजिव वगैरह, वेपन्स वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर वाक़ईतन डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी का ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से था तो उसका केसेस उनके ऊपर क्यों चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे? वो क्यों चल रहे हैं कि जी डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने किसी की, एक अमरीकियों की राइफ़ल उठाई और उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ था तो एक राइफ़ल एक अमरीकी सिपाही के पास से हटी कैसे? और क्या अगर इस तरह का कुछ मामला हुआ है, नेग्लिजेंस का मामला है, तो क्या उन फ़ौजी हज़रात के खिलाफ कुछ कोर्ट मार्शल वगैरह हुआ? जवाब शायद होगा जी नहीं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताने की बहरहाल उसमें कोशिश की
कि जिस तरह से बताया कि उन्होंने सबसे पहले सबसे कमज़ोर हरकत की, उनकी शादी के मामले को उठाने की कोशिश की, जवाज़ बख्शने की कोशिश की, जो कि इंतहाई गलत है। दूसरी चीज़ ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि उनके किसी एक पाकिस्तानी हुकाम ने नाम न बताने की शर्त के ऊपर बताया कि जिस वक़्त वो जो पाकिस्तानी हुकाम है उसकी क्रेडिबिलिटी है कि वो भी डॉक्टर आफिस सिद्दीकी के लिए अमेरिका गया था। तो उसने बताने की कोशिश की, डॉक्टर आफिस सिद्दीकी ने उसको कमरे में बिठा के बोला जिस वक़्त उनकी बात हुई कि मैं मुल्ला उमर की और बारक ओबामा की जो है वो बातचीत करवा सकती हूँ। मैं इसमें एज़ अ मिडल मैन या फैसिलिटेटर या मीडिएटर में किरदार अदा कर सकती हूँ। अगर उन्होंने ये बात की तो सबसे पहली चीज़ ये कि शायद उनको उस वक्त तो सबसे पहले रिहा हो जाना चाहिए था जिस वक्त अफगानिस्तान के कैदियों का तबादला हो रहा था। दूसरी चीज़ ये बात को आगे बढ़ाते उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी जो है उन्होंने बहरहाल अपने वीलॉग के अंदर बात की कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी जो है ना वो अपने डॉक्टर्स वगैरह से कॉपरेट नहीं करते क्योंकि उनके एक तरीक़ेकार और वो जो लोगों को हैं वो बरहना करते हैं और शायद उस पर उनको मसला है। सबसे पहली चीज़ तो ये भाई आपके अलावा शायद हो सकता है कि लोगों को बरहना होने में इज़्ज़तदार लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, आपको नहीं होती होगी लेकिन दूसरे लोगों को होती है। दूसरी चीज़ अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एहतजाज किया तो उनकी उनकी अज़मत को सलाम है। तीसरी चीज़ ये मैं मुज़म्मिल साहब बात तो इसके ऊपर बहुत तवील कर सकता हूँ लेकिन मुख्तसर ये कहूँगा कि जिस लोगों से जिन मौज़ूआत के ऊपर लोगों के जज्बात जुड़े हुए और मामला मज़लूम और ज़ालिम का हो और मामला ख़ातून मज़लूम का हो और अपनी बहन का हो तो उसके ऊपर थोड़ी सी खामोशी रखी जाती है और अगर लबकुशाई की भी जाती है तो कोई कॉन्क्रीट बात की जाती है, कुछ फैक्ट्स के साथ बात की जाती है। इस तरह से हवा में बात नहीं की जाती सिवाय सिर्फ कह लें दलाली करने के लिए। आप बेशक अपने आप को कहते हैं कि जी आप बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, पाकिस्तान की जो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके बड़े ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आप जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत बड़े पपेट हैं। अगर आपने इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि बराए करम इस चीज़ के ऊपर रुजू करें और कोशिश करें अपनी गलती को तस्लीम करें। नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए इतना कह सकता हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दिस एंड शट अप एंड लाइक यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। बहरहाल बात इसके ऊपर मज़ीद की जा सकती है लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक आफिया सिद्दीकी के लिए आसानी वाला मामला फरमाए, उनके अहल खाना को जो है वो सब्र दे और इस मुश्किल घड़ी में लड़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।